चाहे लगन से देखिए चाहे राशि से देखिए, दोनों तरह से परिणाम अच्छे ही आएंगे। क्यों आएंगे अच्छे? क्योंकि गुरु शुभ ग्रह कहेंगे। आकाश मंडल में सबसे अच्छा ग्रह यदि बताया है तो गुरु को बताया है। गुरु आध्यात्म है, गुरु धर्म है, गुरु धन है, गुरु संतान है, गुरु शिक्षा है, गुरु विद्या है, गुरु ज्ञान है, गुरु आपकी किस्मत है, गुरु आपकी डिजायर है, गुरु आपका बैंक बैलेंस है। ये सब चीज गुरु के पास है, तो फिर गुरु को देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। और धनु राशि वाले जातकों के लिए तो गुरु ही आपके राशि के और लगन के स्वामी है, और उनकी जो स्थिति बन रही है वो सप्तम भाव में बन रही है। बहुत अच्छी स्थिति, केंद्र भाव में। केंद्र भाव में गुरु बैठ करके हजारों दोषों को दूर करता है। चाहे राहु का प्रभाव हो, चाहे शनि का प्रभाव हो, कुछ भी प्रभाव आ जाए तो गुरु को कोई हराने वाला नहीं होता। फिर आपके वो लग्नेश भी है, और वो आपके चौथे भाव के स्वामी है, और आपके लगन के स्वामी है। बहुत अच्छी स्थिति है आपके गुरु की, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है। मैंने आपको बताई खासियत क्या है, इनके पास क्या क्या चीज देंगे। जो मैंने आपको बताया वो गुरु के पास है, और गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करते। और धनु राशि वाले जातकों के तो वो स्वामी हैं, मालिक हैं, ईष्ट हैं वो। आइए मित्रों समझते हैं। सप्तम भाव में बैठ करके 3 भावों को देखेंगे। 11वें भाव को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व को, लगन भाव को देखेंगे, और तीसरे भाव को देखेंगे। मालिक मैंने कहा कि बताए चौथे भाव के मालिक हैं और आपके लगन के स्वामी हैं। इस प्रकार से, और मैंने उनके कारकत्वों के बारे में बताया, वो सब आपको देंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि एक वर्ष 15 मई 2025 से गुरु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है कि वो वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या देंगे। अब मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध। बुध के पास वाणी भी है, बुध के पास विवेक की है, बुध के पास आपकी विद्या है, बुध के पास बुद्धि, और गुरु के पास क्या ज्ञान है। जबकि इन दोनों में तालमेल नहीं है, लेकिन उनके कार्यकत्व के आधार पर बुद्धि और वाणी बुद्ध देंगे, और उसमें 4 चांद ज्ञान का कौन लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। तो यदि आपने इन तीनों चीजों को साध लिया, समझ लिया और पहचान लिया और जान लिया, और उसमें मनन करके आगे बढ़ गए, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत लाभ देने वाले, गोल्डन पीरियड है मित्रों आपके जीवन का ये। तीसरा 7वां भाव आपका दाम्पत्य होता है, आपका दैनिक व्यापार होता है, पार्टनरशिप होती है, लंबी यात्राएं होती है। आप किसी बिजनेस के माध्यम से, किसी बिजनेस के लिए आप विदेश यात्राएं करते हैं, लंबी यात्राएं करते हैं, लाभ प्राप्त होगा, उन्नति तरक्की होगी, आपकी नेम फेम बढ़ेगा, आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, तालमेल बढ़िया बना रहेगा, उससे भी उन्नति होगी। जो आप दैनिक कर्म कर रहे हैं, जो दैनिक व्यापार कर रहे हैं, दैनिक जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे ज्योतिष का काम है, चाहे सलाहकारिता का काम है, सलाहकारी दे रहे हैं आपको, किसी लिए सलाह देते हैं, वो काम है आपका। कोई एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ में भी आपकी सलाह देना होता है, दूसरों की मदद करना होता है, गुरु का काम भी यही है। आप कहीं जुडिशरी में काम करते हैं, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप वकील हैं, वहाँ पे भी आपका यही काम होता है। तो ये सब चीजें आपके लिए फलीभूत होने वाली है, इनमें आपको लाभ मिलने वाला है, आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है। जो आपने उम्मीद पाल रखी थी, अब तक वो इस साल पूरी होने वाली है। आप कहेंगे कि मुझे पता ही नहीं कि भगवान ने मुझे कहां से दे दिया। देंगे कब? जब आपको नेक और नियति पर और अपने सिद्धांतों पर चलना होगा। क्योंकि 18 मई को राहु देव गुरु की राशि को छोड़ करके कुंभ राशि
सिंह शनि की राशि में प्रवेश करने वाले हैं। दूसरा काम ये होगा कि राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर आएगी और गुरु की दृष्टि राहु पर जाएगी, तो तब तांडव होने की संभावना है। लेकिन आप उससे बिल्कुल आसानी से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको अपने धर्म कर्म पर सिद्धांतों पर चलना है। वो भटकाव देगा राहु, सिरे है ना, कटा हुआ सिरे, किधर को भी आपको मोड़ने की कोशिश करेगा, शॉर्टकट से पैसा कमाने की बात करेगा, शॉर्टकट से आपको रिलेशनशिप में जोड़ेगा। ऐसा काम नहीं करना, कोई भी काम शॉर्टकट से नहीं होता। नेम फेम तो आपको मजबूती स्थिरता से काम करने पर प्राप्त होता है मित्रों। जब आप सैद्धांतिक रूप से काम करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, लाभ होगा। तो आपकी पार्टनरशिप अच्छी, व्यापार अच्छा, आपका दाम्पत्य जीवन बहुत योग्यता के आधार पर, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर अपने दाम्पत्य को चलाएंगे। आप एक दूसरे की बात को मानेंगे, एक दूसरे की सलाह भी देंगे, तो आपका ये जीवन बहुत अच्छा चलने वाला है। इस साल तो आपकी बल्ले बल्ले होगी, गोल्डन पीरियड है आपका। यहाँ से जो 5वीं दृष्टि जाएगी आपके डिजायर पर जाएगी, उन्नति तरक्की पर जाएगी, बड़े भाई के घर पर जाएगी। जो आपकी मन की इच्छाएं वो पूरी होगी, जो आपने पाल रखी, चाहे जमीन जायदाद लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, बैंक बैलेंस करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, कोई व्यापार आप करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं मित्रों, वो आपके लिए प्राप्त होने वाला है। इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं, खेती पर, जमीन पर, जायदाद पर, आप कर दीजिए, आपके लिए बहुत लाभ प्राप्त होगा, कई गुना लाभ प्राप्त होगा। सोने पर भी करना चाहते हैं तो आप करिए, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की धातु ही सोना है। आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। आप यदि लगाते हैं कहीं पैसा, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप इसके लायक हैं तो करिए आप। अब मित्रों, 11वां भाव जो होता है आपकी डिजायर का होता है, उन्नति तरक्की का होता है, मान मर्यादा का होता है, आपके सामाजिक स्टेटस का होता है, नेम फेम का होता है, बढ़ोतरी उन्नति का होता है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी ये बढ़ेगी। ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनमें सब में आपके लिए लाभ ही लाभ होगा, उन्नति और तरक्की होगी आपकी। 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाती है, तो आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आप गौरवान्वित होंगे कि लोग मुझे पूछते हैं, लोग मेरी बात को मानते हैं। आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के हित में काम करते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, उन्नति तरक्की उसमें होने वाली है। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाला है, आप गंभीर होने वाले हैं। गंभीर का अर्थ ये, आप अपने स्वभाव में बहुत बदलाव, चेंजिंग देखेंगे और लोग आपको सुनेंगे, समझेंगे और जानेंगे। और आपके जो 9वीं दृष्टि जाती है वो 3रे भाव पर जाती है। 3रा भाव आपका हिम्मत का होता है, पराक्रम का होता है, ताकत का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, शौक मौज का होता है। जो आपके लिए शौक है, जो भी आप चाहते हैं, वो शौक आपकी पूरी होंगी। भाई बहनों के साथ तालमेल रहेगा। नौकर चाकर आपके काम नहीं कर रहे थे, अब काम करेंगे और आपको लाभ प्राप्त करके देंगे, आपको लाभ उन्हीं से प्राप्त होगा। आप किसी मीडिया, सोशल मीडिया में आप कहीं काम कर रहे थे और चाह रहे थे कि मेरे से सोशल मीडिया का काम हो या सोसाइटी का काम कोई हो, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, उन्नति तरक्की होगी। आप समाज के साथ कहीं कॉम्बिनेशन बना करके चल रहे थे, आप उनके साथ में जुड़ करके चल रहे थे, तो वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। यदि आपकी उत्तर दिशा में कोई परेशानी है, वास्तु के हिसाब से गुरुदेव नॉर्थ ईस्ट के स्वामी कहेंगे, और नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक का इलाका, इसको साफ सुथरा रखें, अच्छा रखें। कहीं वहाँ पर कोई गलत चीज़ रखी हुई है, कोई गलत रंग आया हुआ है, वहाँ कोई ऐसा एलिमेंट है वहाँ जो आपके लिए नुकसान दे रहा है, तो उस चीज़ को आप
हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए वहाँ कोई पानी का स्रोत लगाइए, जिसे हम फुवारा कहते हैं, उसे निरंतर चलने वाला फुवारा आप वहाँ लगा दीजिए, तो आपकी ग्रोथ उन्नति और बहुत अच्छी होने वाली है। साउथ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए, भगवान की वहाँ बैठ करके पूजा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छाई से, बहुत उन्नति के साथ आपका ये सब कुछ होने वाला है। आपको छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके चलना है, शौक मौज पूरी होंगी, उन्नति तरक्की होगी आपकी, और आप नेम फेम भी कमाएंगे। मित्रों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, तो आपको आपके दोस्तों को लाभ मिल सके। आप कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।